नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपना चैनल द एम ऑफ एजुकेशन में। तो आइए आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि क्लास 11th में जो सिलेबस है फिजिक्स का, उस फिजिक्स के सिलेबस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्या क्या हमें पढ़ना रहता है क्लास के 11th के बारे में, जो फिजिक्स वाला पार्ट है। ठीक है ना। तो ये आपका रहा भौतिक विज्ञान कक्षा 11 और इसमें 70 अंक का आपका प्रश्न पत्र 3 घंटे पूछा जाता है और 30 नंबर का आपका क्या रहता है, आपका प्रैक्टिकल रहता है, जैसा कि आपको ऐसे ही 12 में आएगा। ठीक, इसमें आपका जो पार्ट है 2 पार्ट में डिवाइड है फिजिक्स का। पहला पार्ट क है जिसको खंड क बोलते हैं और दूसरा खंड ख है जिसको खंड पार्ट 2 सेकंड बोलते हैं। पहले पार्ट में 6 यूनिट डिवाइड की है। पहले यूनिट है आपकी भौतिक जगत तथा मापन, इसका 1 नंबर में से एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है शुद्ध गति की, इसमें से 6 अंक का आता है। तीसरा है गति के नियम, इसमें से 7 अंक पूछा जाएगा आपसे। और चौथा है कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, इसमें से 7 अंक पूछा जाएगा। अंक मतलब ये नंबर है, आपसे पूछा जाएगा जब आपका एग्जाम होगा। पांचवा यूनिट है आपका दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति, ये 7 अंक ये भी पूछा जाएगा। और छठा गुरुत्वाकर्षण है, इसमें से भी 7 नंबर का क्या किया जाएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आपका क्या है, पार्ट 1 का यूनिट है। अब इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, सब यूनिट का अलग अलग डिवाइड किया गया है। क्या क्या है, पहला यूनिट हमारा है जो इकाई भौतिक जगत तथा मापन 1। इसमें हमें पढ़ना है मापन तथा मात्रक, उसका प्रणालियां, एसआई मात्रक, मूल तथा व्युत्पन्न मात्रक, यथार्थता एवं मापक यंत्रों की परिशुद्धता तथा सार्थक अंक। उसके बाद भौतिक राशियों की विमाएं, विमीय विश्लेषण तथा इनका अनुप्रयोग पढ़ना है इस वाले चैप्टर में। उसके बाद हमारे दूसरी जो इकाई है, दूसरी इकाई में हमें क्या पढ़ना है, जड़त्व अजड़त्वीय फ्रेम, सरल रेखा पर गति, मतलब जो भी कुछ होगा वो सब हम पढ़ेंगे। और इसमें हम क्या पढ़ना है, अवकलन समाकलन विधि से आरंभिक संकल्पनाएं, एक समान असमान गति, माध्य चाल, ताक्षणिक वेग, ये सब पढ़ना है। और हमें पढ़ना है वेग पढ़ना है, समय ग्राफ पढ़ना है, समय स्थिति समय ग्राफ पढ़ना है। ये सब हमारे इसके बारे में पढ़ना है। एक कई इसमें चैप्टर हैं, ये जो आप देख रहे होंगे, ये एक एक पैराग्राफ छोड़ करके दिया गया है, ये एक एक क्या है, चैप्टर है। ठीक है ना। इसी में एकांक सदिश में सदिश विश्लेषण इसमें पढ़ना है। ये सब आपका क्या है, यूनिट नंबर 2 है। उसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 3, जिसमें गति का नियम है, जो आप लोग अगर 9th में पढ़े होंगे गति के नियम के बारे में, उसका है। ठीक, इसमें हमें बल की सहानुभूति पढ़ना है, बल लग रहा है उसका अनुभव करना है। गति का पहला दूसरा तथा तीसरा नियम पढ़ना है, न्यूटन का नियम पढ़ना है, आवेग पढ़ना है, गति के तृतीय नियम, संरेखीय आवेग जो है उसका नियम, अनुप्रयोग, समांगु बलों का संतुलन पढ़ना है, घर्षण पढ़ना है, लुटनिक घर्षण और उससे संबंधित जो सवाल है, और वृत्तिगत, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। ये सब अलग अलग चैप्टर इसमें अंदर अलग अलग होगा, ये यूनिट की बात कर रहे हैं हम इसमें। उसके बाद हमें पढ़ना है कार्य सामर्थ्य ऊर्जा तथा शक्ति, उसमें हमें कार्य सामर्थ्य ऊर्जा शक्ति पूरा एक यूनिट, एक पूरा चैप्टर है। प्रत्यास्थता तथा उसके ऊर्ध्वाधर गति तक पढ़ेंगे। इसमें इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, संरक्षी बल, असंरक्षी बल, विविमीय तल में प्रत्यास्था प्रत्यास्थ संगठन जो टक्कर होता है, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है दृढ़ पिंड तथा निकायों के लिए, सॉरी, कणों के निकाय की गति, मतलब हमारे पास दृढ़ पिंड मतलब जो ठोस वस्तुएं होती है उसकी गति के बारे में और उनके निकाय के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। और इसी में ही हमें पढ़ना है क्या, जड़त्व, आघूर्ण, घूर्णन, त्रिज्या, ये सब पढ़ना है। ये पूरा आपका अलग अलग चैप्टर से डिवाइड होगा जब आप किताब उठा करके देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा छठा और इसका पार्ट 1 का लास्ट यूनिट, इसका है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको हम देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण में हमें पढ़ना है कि ग्रही गति के केपलर के नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वीय त्वरण के मान में ऊंचाई, गहराई एवं पृथ्वी के घूर्णन के कारण परिवर्तन, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव, पलायन वेग तथा उपग्रह और कक्षी वेग, इतनी चीज पढ़नी है। सब एक तरह से हेडिंग है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हमारा खंड ख, पार्ट 2 फिजिक्स का, जो पार्ट 2 है उसमें मोटी फिजिक्स होगी, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 अलग किया गया है। इससे पहले जो 11-12 आप पढ़ रहे हैं, एक 11 फर्स्ट कहा जाता था, 12 वाला सेकंड कहा जाता था आपको पेपर, ठीक है। 2 पेपर होते थे, अब एक पेपर हो गया आपके एग्जाम में। इसमें पहला है स्थूल द्रव्य के गुण, उष्मागतिकी, आदर्श गैस व्यवहार तथा गैसों का अणुगत सिद्धांत, दोलन तथा तरंगे। अब इसमें जो नंबर है, पहला जो है यूनिट है इसमें सेकंड पार्ट में 10 अंक पूछा जाएगा, स्थूल द्रव्य के गुण। दूसरा उष्मागतिकी 9 अंक पूछा जाएगा, आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अणुगत सिद्धांत पूछा जाएगा 6 अंक का, और दोलन तथा तरंगे 10 नंबर का आएगा। पूरा 35 नंबर का ये हो जाएगा, 35 नंबर का पहला हो जाएगा, मतलब 70 नंबर का आपका हो जाएगा
लिखित, और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलता है स्कूल से। ठीक, उसके बाद इसमें चलते हैं यूनिट के बारे में, आगे आगे क्या इसमें बताए हैं। स्थूल द्रव के गुण में क्या इन्होंने बताया है, क्या कितने चैप्टर है, चैप्टर 1 ये है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 4 चैप्टर है इसमें। पहले में प्रत्यास्था पढ़ना है, प्रतिबल, विकृति, हुक का नियम, यंग गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, अपरूपण, ये सब इसमें पढ़ना है। ठीक है ना। उसके बाद हमें दूसरे में पढ़ना है श्यानता, मतलब जो द्रव के अंदर लगने वाला जो बल होता है, श्यान बल होता है, स्टोक्स का नियम होता है, सीमांत वेग होता है, और आधिक्य पृष्ठ तनाव होता है, जो पृष्ठ तनाव अगर आप लोग कहीं सुने, बर्नौली का प्रमेय है। ठीक है ना। और क्रांतिक वेग है, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है उष्मा तथा तापीय प्रसार, ठोस द्रव गैस का तापीय प्रसार, समतापी प्रक्रम, रुद्धोष प्रक्रम, असंगत प्रसार, इसका प्रभाव, विशिष्ट ऊष्माधारिता, सीपी-सीवी में संबंध, ये सब हमें इसमें दूसरे चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है हमारा इसका फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर, उष्मा हस्तांतरण, मतलब उष्मा एक स्थान से कैसे दूसरे स्थान तक जाती है, उसके कई नियम है। कृष्ण पिंडिका पढ़ना है, उत्सर्जन और शोषण क्षमता पढ़नी है, विंस और स्टीफन का नियम पढ़ना है, विस्थापन और नियम, और विंस का स्टीफन का नियम। ठीक है ना। तो ये सब हमें पढ़ना है। उसके बाद इसमें आता है हमारा उष्मागतिकी। उष्मागतिकी यूनिट में हमें पढ़ना है तापीय साम, इक्विलिब्रियम, जो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम होता है, साम की बात करेंगे, उसकी परिभाषा, उष्मागतिकी का शून्य का नियम और आंतरिक ऊर्जा, उसका प्रथम नियम उष्मागतिकी का, और रोधोष्ण प्रक्रम। उसके बाद है उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है ना, प्रोसेस, ये पढ़ना है। 2 यूनिट इसमें है, मतलब 2 चैप्टर है, सॉरी। उसके बाद लास्ट यूनिट है आपका तीसरा, सॉरी, हाँ, लास्ट से सेकंड। ठीक, तो उसका है आदर्श गैस का व्यवहार तथा गैसों का अड़गत सिद्धांत। इसमें हमें क्या करना है, गैस के बारे में अध्ययन करना है, कोई भी गैस कैसे चलती है, उसका क्या व्यवहार है, उसके अंदर क्या वर्गमाध्य मूल वेग क्या है, उसका पथ कैसा है, उसकी ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, उसके स्वतंत्र कोटि, ऊर्जा संविभाजन नियम, यही सब के बारे में क्या करना है, पढ़ना। उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, उसका ताप क्या होगा, ताप बढ़ाने पर क्या बदलता है, ये सब हम पढ़ेंगे उसमें। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सब टॉपिक जो देख रहे हैं। ठीक है ना, सब इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद आता है दोलन तथा तरंगे। यहाँ तरंगे कट गया है, तरंगे लिख देंगे, उल्टा लिख दिए, ठीक है ना। तरंगे है, तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, आवर्ती गति, आवर्तकाल, आवृत्ति, समय, फलन, रूप में विस्थापन, आवर्ती फलन, सरल आवर्त गति, एसएम जिसको बोलते हैं, उसका समीकरण, कला, कला जो फेज होता है, ये कला नहीं, ड्राइंग वाला कला नहीं, कमाने की दोलन, प्रत्यानयन बल, बल स्थिरांक, एसएम में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सरल लोलक पढ़ेंगे इसी में हम लोग, आवर्त काल उसका व्यंजक निकालेंगे सरल लोलक का। उसके बाद और पढ़ेंगे तरंग गति पढ़ेंगे, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंगे पढ़ेंगे, प्रगामी अप्रगामी पढ़ेंगे, और इसमें कुछ डोरियों पर जो पाइप, डोरियों तथा पाइप पर अप्रगामी तरंगों का क्या प्रभाव होता है, उन सबको हम पढ़ेंगे, निकालेंगे। निस्पंदन विस्पंदन क्या होता है, उसका उपयोग कैसे होता है, जो गिटार वगैरह बजाते हैं, या हारमोनिया बजाते हैं, या जो ये बांसुरी और मुरली बजाते हैं, इन सब का यूज इस तरंग में होगा। तरंग के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ये आपका था जो थ्योरी था, लिखित वाला था, प्रैक्टिकल जो 70 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक में हमारा क्या क्या है, प्रयोगात्मक में हमें जो पढ़ना है वह है प्रैक्टिकल करना है, पढ़ना नहीं। समय 4 घंटे का होता है इसका एग्जाम, जब आप 12th में जाएंगे तब आपको दिया जाएगा, बट 11th में नहीं दिया जाता है, इस बात का हमें टेंशन न लेना है। इसमें है अधिकतम 30 अंक होंगे, न्यूनतम 10 अंक पास करना होगा। इसमें कोई 2 प्रयोग क्या करना है, 5-5 नंबर का प्रयोग पर आधारित कुछ मौखिक प्रश्न जो वाइवा हो जाता है। प्रयोगात्मक रिकॉर्ड जो आपने लिखा है, फाइल वगैरह बनाया है, जो कार्य उस पर आधारित मौखिक जो आपने फाइल बनाया है उस पर सवाल पूछा जाएगा। सत्रीय कार्य का सतत मूल्यांकन, जो सत्रीय आपने सत्र में कई बार आपका टेस्ट हुआ है, उसका मूल्यांकन के आधार पर 3 अंक दिया जाएगा। इतना अंक क्या किया गया, इसमें डिवाइड किया गया। अब इसमें प्रत्येक के लिए 5 अंक वितरित किए गए हैं। 5 अंक मतलब क्या क्या है, ये सब जो है एक एक अंक मिलेंगे इसमें से। अब इसमें हमें क्या करना है, प्रयोग की सूची दी गई है खंड ख में। प्रयोग की सूची में हमारा जो बहुत प्रचलित है, वो वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से छोटी गोली बेलनाकार वस्तु का व्यास ज्ञात करना, स्क्रू गेज की सहायता से तार का व्यास का ज्ञात करना, ये बहुत पॉपुलर प्रैक्टिकल है आपके 11th वाले क्लास में। उसके बाद सरल लोलक आप में पूछा जाएगा लगभग। ये सब आपसे क्या होगा, जब जाएंगे आप क्लास 11 में लैब में, तो वहाँ आपसे क्या करेंगे, ये बताएंगे, समझाएंगे, टीचर बताएंगे, और काफ़ी चीज़ें हैं इसमें से। उसके बाद एक ये है जो आपको बहुत देखने को मिलेगा, तो केस की
हाँ केसकी उन्नयन विधि द्वारा जल का कुछ तनाव ज्ञात करना केसकी है, उसकी लिखे हैं, ठीक है ना। और और तो नहीं है जो यंग प्रत्यास्था गुणांक के नहीं मिलेगा आपको, है आपके सिलेबस में बट आप पढ़ना है। ठीक, उसके बाद खंड खा में चलते हैं, जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें क्या है, उसमें देखिए ये दिए हैं शीतलन वक्र खींच करके तप्त वस्तु के ताप तथा समय के बीच में संबंध अध्ययन करना, ये सब हमें अध्ययन करना होगा। ये सब आपके प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल में बहुत करवाते नहीं है, अगर करवाते हैं तो अच्छा है। इतना प्रैक्टिकल का टॉपिक है, लगभग 20 टॉपिक है, 20 प्रैक्टिकल है। ये जो न्यूटन का शीतलन नियम देख रहे हैं, ये लोग हम लोग एमएससी में किए थे बट यहाँ नहीं है। अब क्या ही करेंगे, जब नहीं बता रहे हैं तो इंटर कॉलेज वाले, तो हम क्या कर सकते हैं। ये सब है आपका। तो ये रहा आपका क्या, क्लास 12 का जो सॉरी क्लास 11 की बात कर रहे थे, माफ कीजिएगा, क्लास 11 का सिलेबस है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा बस। अगर बहुत अच्छा लगा हो तब सब्सक्राइब करिए, वरना शेयर करके आप कुछ नहीं करेंगे। पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़िए, नहीं तो कोई बात नहीं भैया, इसमें हमारा कोई दबाव नहीं है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चलते हैं। और भी सिलेबस अगर और भी वीडियो चाहिए तो आप इस टॉपिक पर, फिजिक्स वाले पर, तो आप लोग हमें क्या करेंगे, कमेंट करके बता देंगे, ताकि हम और भी वीडियो लाने का क्या करें, प्रयास करें, जिससे आपकी पढ़ाई को कुछ गति मिल सके। उस गति से आप कुछ न कुछ सीख पाएंगे, अपने दैनिक जीवन को और आसान बना पाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।